अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो पीछे दर्शक हैं उनको भी कुश्ती का आनंद लेने दें। तभी आपने अखाड़े में आना है और डिसिप्लिन का जरा ध्यान रखें, क्योंकि ये एक खेल है। खेल को खेल की तरह ही खेलना है। कुश्ती डिसाइड होने से पहले आपको बता दिया जाता है, आपको स्लिप दी होती है, लेकिन जो खेल है वो भी कहीं आहत नहीं होना चाहिए। खेल को खेल की तरह खेलें और अपने हुनर का जो एक प्रदर्शन है लेकर आए, ताकि दर्शकों में उत्साह जगे, आपके लिए उनका प्यार बना रहे। इस बीच बड़े वर्ग की ये कुश्ती मैदान के बीचों बीच मैच रेफरी सपोलिया जी पहलवानों से गुफ्तगू करते हुए जो पहलवान खड़े हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो कुश्ती हो जाती है पर्ची लेकर ही यहाँ अपने इनाम लेने के लिए आना है। नहीं, वो ऐसा कभी होता नहीं है। अगर महिलाओं का क्रिकेट होता है तो दूसरी टीम भी महिलाओं की होती है। ये ऐसा हुआ नहीं है कि कहा जाए कि एक महिला वो पुरुष के साथ उसकी कुश्ती होगी, ये वैसे भी अलाउड नहीं है। ये हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, आज के युग में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे लाओ, किसी ने सच कहा है। और राखी का त्योहार नहीं होता, अरे रह जाते आपके और हमारे घर सीने, यदि घर में बेटी का तार नहीं होता, बेटी का अवतार नहीं होता। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, पर जो एक महिला है उसको कभी हम भंग नहीं करने देंगे, न होने देंगे। इसलिए अगर ये आपस में कुश्ती करना चाहते हैं, अखाड़े में आई है, ये बड़ी हिम्मत की बात है एक बेटी के लिए। अगर आपस में ये कुश्ती करना चाहते हैं, ये अलाउड है, एक डिमांड है किसी कुश्ती के लिए। कृपया हम आपके पास आएंगे, आपका कहना उसी समय माना जाएगा। हाँ राकेश को किसी बाहरी पहलवान के साथ छोड़ो। अगर आप ऐसा भी होगा, राकेश जी कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहे। राकेश जी, तो ये दोनों बेटियां जो हैं ये हरियाणा से हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए, जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की बेटियां इस खेल में भी किसी से कम नहीं है। पूरे दमखम के साथ बहुत सारी बेटियों ने हमारे देश को गौरव प्रदान किया है। इस फील्ड में भी उन्होंने मेडल्स जीते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। धन्य हैं वो माँ बाप जिन्होंने बेटियों को उनकी इच्छा अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार इस फील्ड में उतारा। बहरहाल ये कुश्ती डिसाइड हुई। एक बार फिर हाँ, पहलवान जरा ध्यान से सुने, बिला वजह अपनी जगह पर खड़े ना हो, नहीं तो फिर हमें भी इस मसले में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक गूंगा पहलवान भी है यहाँ, कहाँ है?
के साथ हो आप? थापा के साथ? नहीं यार, बिठाइए बिठाइए, शाबाश। ये कुछ बात अटपटी लग रही है, लेकिन टैलेंट का क्या पता है। एक सुरेंद्र जी हैं और एक थापा। इस कुश्ती को पूरे भाई मारियो ना, ये देखो कि कोई चीज खराब हो गई। ये पहलवान क्यों है? थापा और सुरेंद्र, केवल जी बिठाइए इनको। ये जो पहलवान उठते हैं इनकी कुश्ती ना छोड़ी जाए। ये छिंज प्रेमी जो हैं वो कुश्तियां देखने आए हैं, कृपया ये इनको बिठाइए। इस बीच ये दो कुश्तियां जो आप अखाड़े में देख रहे हैं, एक तरफ सुरेंद्र और थापा। हालांकि कद काठी में सुरेंद्र से काफी पीछे लगते हैं, लेकिन कुश्ती में बड़े चुस्त और दुरुस्त हैं। और दूसरी ओर शमशेर जो थे उन्होंने वो कुश्ती जीत ली है। बड़ी स्ट्रगल के बाद ये कुश्ती डिसाइड हुई। इस बीच सुरेंद्र और थापा ये कुश्ती मैदान के बीचों बीच। दोनों पहलवान अपनी अपनी कला से प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शकों से ये निवेदन है कि अगर आप कोई कुश्ती देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे लाखड़ी जो है उनसे संपर्क करें, क्योंकि आपके पास काफी अनुभव होता है। आप अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग छिंज मेले देखते हैं, आपको पता। इसीलिए जनता आपका इंतजार कर रही थी। और सोनू जी, आपने भी कोई कसर नहीं रखी। पर ये दो पेच होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। बैठ जाए, शाबाश, बैठ जाए, बैठ जाए। बाजी बार राकेश जी, क्या बात है, खुश किया यार, मजा आ गया कुश्ती का। इसलिए ना 10 बारी बोलिया गया कुछ ये पगड़ी का जी लोग कमाल करी। हमारे इलाके की शान राकेश पहलवान कमाल कर दिया। जो दर्शक बड़े अरसे से चुपचाप बैठे कैश डिस्ट्रीब्यूशन पर हो, सबको इस बात की मैं मुबारक बधाई देता हूं कि जो मनोरंजन अच्छी कुश्तियां छोड़ के आपने किया है, आप सभी बधाई के पात्र हो। बहुत अच्छा, हेलो, बहुत ही मनोरंजन भरी और भरपूर तालियां इन्होंने बटोरी हैं। काफी लंबी जद्दोजहद के उन्होंने ये कुश्ती जीती है, जिसमें दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। सबने इस कुश्ती को बड़ा सराहा। अब धीरे धीरे बड़े बड़े की कुश्तियां मैदान में आते हुए पहलवान कृपया लाठी ध्यान दें। अगर कोई पहलवान ये है यार, ऐसी कुश्ती क्यों छोड़ते हो? ये खुद ही इनको थापे के साथ छोड़ो। तो 10 मिनट लगे, 15 लगे, पता चले
तो भाई अखाड़े में जाके थोड़ा दमखम भी दिखाया करो, ये नहीं कि जाते ही गिर गए और बस हो गई कुश्ती। ये क्या है? हाँ जी, अब एक बड़े वर्ग की कुश्ती हम करवाने जा रहे हैं और वो निर्धारित करेगी कि फाइनल में कौन पहलवान होंगे। दंगल 2022 का विजेता कौन होगा। थोड़े दिल थाम कर बैठिए हाजरीन। ये बड़े वर्ग में मुझे श्री मोहनलाल जी बताएं, ये बड़े वर्ग में कुश्ती निर्धारित हुई या नहीं हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़ी अच्छी कुश्ती हुई थी शुरुआत में। सॉरी, जज जलंधर वो विनर थे। लाकड़ी जो है उनसे मेरा निवेदन कि उनको किसी बड़े पहलवान के साथ, जज जलंधर यहाँ बैठे हैं वो जज। ये थापा और यार थापा तूने ये बता दिया। अरे 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 आखिरकार ये है जज जलंधर। तो दर्शकों की डिमांड पर ये कुश्ती जो है वो डिसाइड हो रही है। सुखा वर्सेस शमशेर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से। जिन्होंने दर्शकों का पहले भी खूब मनोरंजन किया, अब दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी बहुत डिमांड है, दर्शक आपसे देखना चाहते हैं, आपकी कुश्ती देखना चाहते हैं, कृपया तैयार रहे। देखिए आपकी डिमांड पर
जरा शाबाश, जरा दर्शकों को चाहिए कि इनका हौसला नहीं करें, अपनी सीटियां चाहिए, शमशेर वर्सेस सुखा बराबर के भर डिसाइडिंग मोड तक पहुंचे, यानी रिकॉर्ड ये लाइव है नहीं हराकर दूसरा जीते, उसको कुश्ती कहते हैं। फिलहाल गोरख माइक दोनों ओर से, क्योंकि ये दोनों पहलवान जो है वो बराबर की कद काठी निर्णायक मोड़ पर ये आज का सिंध मेला 2022, जिसमें दोनों ही पहलवान, शायद कोई हारना नहीं चाहता और कोई जीतना नहीं चाहता, लेकिन जो रेफरी का डिसीजन होगा वो सबको मानना है। आइए देखते हैं रेफरी राजीव जी व सपोलिया जी क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि दर्शक तो डिसीजन चाहते हैं। दर्शक चाहते हैं कि ये कुश्ती डिसाइड हो, हार और जीत का फैसला हो, और आगे की राह जो फाइनल की राह है वो हमारे लिए आसान हो, क्योंकि जीतता है वो फाइनल में जाएगा।
तो साफ निकले, कोई गल नहीं, मेरे को प्यार बैठा है। हाँ जी, हाँ जी। फाइनलिस्ट जो है उनको छोड़कर कोई कुश्ती राकेश और शमशेर को छोड़कर अभी तो ठीक है, दोनों फाइनल प्लेयर्स को शाबाशी दें और उनको अनुमति दें कि वो कुश्ती लड़े फाइनल 2022। इधर ही बुला लो, सचिन नमस्ते। पूरा नहीं है फोटो, पूरा आ जाए आगे। तो आप देख रहे हैं आज की मुख्य अतिथि एडीसी दिवाकर दोनों पहलवान को शाबाशी देते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए करके बोले कहीं गया नहीं। हाँ जी, कमाल कर दिया। शमशेर वजन में भारी, लेकिन दूसरी तरफ पूरे 2 पेज की तैयारी। क्या बात है, क्या बात है। कमाल कर दिया। दोनों पहलवान बुजुर्गी फाइनलिस्ट राखी देखी, कभी कभार पहलवान को कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये बाहरी राज्यों से आए हुए पहलवानों को भी मैं शाबाशी दी है, और उनका भी धन्यवाद करूँगा, उम्मीद करूँगा निकट भविष्य में जो अपने साथ और भी जुड़ा जबरदस्त बात चुनता हुआ ये आजमाइश होती हुई
रही, पर इस युवा ने हमारे इलाके की शान बढ़ाई है। धड़कन शरीर के शमशेर और कुछ मिनटों के लिए ये खेल रोकना पड़ रहा है। लास्ट झटका, और हल्के क्या ला ठीक है। और ड्यूटी आज इथे ला दी, आज इथे लाई ड्यूटी। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इस कुश्ती में बिल्कुल पहलवान के चित करना पड़ता है, दोनों कंधे जमीन पर होनी चाहिए। लगभग अभी फर्क है। और इसी के साथ शमशेर बने विजेता दंगल 2022। सबका शुक्रिया, धन्यवाद। और राकेश बने उप विजेता। सभी दर्शकों को एक